नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 9/1/2026 और दिन शुक्रवार है। आइए यूपी बिहार से जुड़े अपडेट के बारे में जानते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में युवाओं के लिए रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा लक्ष्य पेश किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्षों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को देश भर में रोजगार और नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या को बड़े पैमाने पर कम करने की कोशिश की जाएगी। ये घोषणाएं लखीसराय के चानन में जनसंवाद के दौरान की गईं, जहां विधायक रामानंद मंडल ने कहा कि युवा हमारी शक्ति हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में युवाओं की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी और पलायन की समस्या कम हो सकेगी। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें बिहार सरकार को राज्य की जेल व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए केवल 9 महीने का समय दिया गया है। इस निर्देश का मकसद है जेलों को तिहाड़ जैसे सुरक्षा मानकों तक पहुंचाना, ताकि कैदियों की सुरक्षा, अनुशासन और कानून व्यवस्था और बेहतर तरीके से लागू हो सके। कोर्ट ने इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने को कहा है। इस कदम से बिहार में जेल सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है, जिससे अनुशासन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगी। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वसन के लिए नई योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान मिलेगा, ताकि वे दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में काम कर सकें। नीति के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है और इसे लागू करने के लिए अनुदान आधारित मॉडल अपनाया गया है। इसके माध्यम से समाज में दिव्यांगजनों की भागीदारी और जीवन स्तर दोनों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आज लखनऊ में अशोक लेलैंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है। यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश की औद्योगिक तस्वीर बदलने वाला कदम मानी जा रही है। इस स्थापना से न सिर्फ पर्यावरण मित्र वाहनों का उत्पादन होगा, बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में आज मौसम ने जनजीवन को प्रभावित किया है, जहां तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। इस भीषण ठंड और कोहरे के कारण कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी प्रकार सख्त रहने की संभावना है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पटना में 6 और 10 जनवरी को बड़े कंपनियों के साथ रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जहां युवाओं को रोजगार के कई मौके मिलेंगे। मुख्यमंत्री के मिशन मोड संकल्प के तहत आयोजित इस मेले में बड़ी कंपनियां भाग लेंगी और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। यह मेला बेरोजगार युवाओं को रोजगार हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जमुई के सोनो प्रखंड में आज रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 14 प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को साक्षात्कार और नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। यहां 5वीं से स्नातक तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को महीने के लगभग 12,000 से 22,000 रुपए तक वेतन का प्रस्ताव मिलेगा। यह आयोजन खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए एक नया अवसर साबित हो रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 1167 शिक्षण पदों और 1230 नर्सिंग पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस भर्ती के जरिए युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में रोजगार मिलेगा और चिकित्सा सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है। ये यूपी के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करेगा, जिससे बेहतर सेवा प्रदान संभव होगा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 5 में आवेदन की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2026 तक रखी है। ये उन शिक्षकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मौका है, जिन्होंने पहले 4 परीक्षाओं में भाग नहीं लिया या उत्तीर्ण नहीं हो पाए। इस परीक्षा के जुड़ने से शिक्षक अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और स्थायी नौकरी पाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में आज एक सामाजिक विवाद ने जन्म लिया है, जहां जमाते इस्लामी हिंद ने स्पष्ट ऐलान किया है कि हिजाब पहनकर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से बचने के लिए वे दुकानों का बहिष्कार करेंगे। ये कदम कुछ दुकानदारों द्वारा हिजाब धारण पर प्रतिबंध या दबाव डालने के विरोध में उठाया गया है। ये मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकार्यता पर एक बहस को जन्म दे रहा है और राज्य में इसे लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।